अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। मार्केट की जो करंट सिचुएशन है ये लोगों को इस वक्त डरा रही है और लोग बड़ा घबरा रहे हैं। कल इसी मार्केट की सिचुएशन के अंदर हम लोगों ने सक्सेसफुल शॉट पकड़ा 64,400 के लगभग। दोनों टीपी हिट किए, क्लोज किया। और आज हम लोगों ने लॉन्ग पकड़ा 60,300-400 की रेंज से, और हम लोगों ने पहले एसएल नहीं लगाया और उसके बाद फिर हमारा एसएल 60,300 पे समथिंग हिट हो गया। क्योंकि मार्केट जो है वो स्ट्रिक्टली रिट्रेस कर गई। तो बिल्कुल ऐसा होता है। कल हम लोगों ने सक्सेसफुल शॉट्स मारे, उससे पिछले दिन हम लोगों ने 3 ऑल्ट्स की लॉन्ग की सक्सेसफुल ट्रेड्स लगाई। आज हम लोगों ने थोड़ी देर हमारा वो प्रॉफिट में गया, क्योंकि BTC 61,700 के लगभग कहीं आया। लेकिन जितने लोगों ने एसएल ग्रीन में रखा उन्होंने क्लोज कर दिया होगा, बाकी लोगों का एसएल हिट हो गया। सिंपल सी बात है। अब BTC लोगों को इस वक्त जो है पैनिक करवा रहा है। एम्प्टी गॉक्स की जो सप्लाई का सीन है जुलाई के अंदर आने का, ये भी लोगों को पैनिक करवा रहा है। यही सेम न्यूज़ कितनी मार पहले आ चुकी है। एम्प्टी गॉक्स की अगर मैं सिर्फ अकेले बात करूं, ये चौथी मरतबा एम्प्टी गॉक्स की न्यूज़ मार्केट में आ रही है। और एम्प्टी गॉक्स के जो बिटकॉइंस हैं वो सिर्फ BTCs में नहीं जा रहे, वो बिटकॉइन कैश में भी लोगों को मिलेंगे। उसको इक्विवेलेंट लोगों को USDT भी ऑफर होगा, और ये पार्शियल पेमेंट्स होंगी, मतलब ये इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट्स होंगी। ये ऐसा नहीं होगा कि सबको एक वक्त में एक साथ बिटकॉइन मिल जाएगा और मार्केट में हार्ड डंप आ जाएगा। ये लिटरली मैनिपुलेटिव न्यूज़, परफेक्टली टाइम्ड न्यूज़, परफेक्टली टाइम्ड मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से न्यूज़। ऐसा क्यों होता है कि हमेशा जो एम्प्टी गॉक्स का फंड है ये हमेशा तब आता है जब मार्केट अपने डिप पे होती है। ये हमेशा उस वक्त क्यों आता है जब मार्केट ऑलरेडी डिप पे होती है, लोग थोड़ा लॉन्ग कर रहे होते हैं, और उन लॉन्ग्स को लिक्विडेट करने के लिए और मजीद शॉर्ट्स को भरने के लिए इस तरह की फंड बेस्ड न्यूज़ आती हैं। एम्प्टी गॉक्स, बाइनेंस, डिफरेंट अदर एक्सचेंजेस का नीचे जाना, USDT का फंड। ऐसा क्यों है? ये कभी टॉप पे क्यों नहीं आते? 71 पे क्यों नहीं आई? ये पहले जब भी साइकिल का हमें टॉप मिला है बिटकॉइन की प्राइस का, वहां पे इस तरह की न्यूज़ क्यों नहीं आई? ये आप लोग सोचें। सिवाय मैनिपुलेशन के, सिवाय ये मार्केट में शॉर्ट्स को भरने के और लॉन्ग्स को डिस्करेज करने के और स्पॉट बायर्स को डिस्करेज करने के, मेजर मसला इनके स्पॉट बायर्स हैं। इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। तो अगर हम लोग इस वक्त स्पॉट बायर्स हैं तो हमें इस वक्त घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैंने अपना पर्सनल 6 to 8 वीक प्लान डाला है। ग्रुप के अंदर आज ताहिर भाई ने भी शेयर किया है पूरा एक वेव पैटर्न एनालिसिस डाल के कि किस तरीके से ABCD पैटर्न चल रहा है BTC का एग्जैक्टली हमारे आइडेंटिफाइड पाथ के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह, और किस तरह से नेक्स्ट पाथ हमारी इजीली नेक्स्ट हॉप 75 से 78K का बनता है। तो ये चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा हम लोगों को देखनी चाहिए, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस वजह से हमें भूलना नहीं चाहिए कि एग्जैक्टली वही सेम स्क्रिप्ट जो है ये लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं, और सेम स्क्रिप्ट और सेम चीज़ों के ऊपर हम बार बार फॉल नहीं कर सकते। हम बार बार सेम केले के छिलके के ऊपर से नहीं फिसल सकते। तो ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। अब क्यों बहुत सारे न्यू एंट्रेंट्स मार्केट में होते हैं, उनके लिए फर्स्ट टाइम ये एम्प्टी गॉक्स की न्यूज़ है या सेकंड टाइम न्यूज़ है। लेकिन मेरे जितने भाई बहन एटलीस्ट इवन 2-3 साल से भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, 1.5 साल से भी कर रहे हैं, वो ये जानते हैं कि इवन 1.5 साल में तीसरी दफ़ा एम्प्टी गॉक्स की बात हो रही है। एम्प्टी गॉक्स का पूरा स्केड्यूल है भाई प्रीपेमेंट का, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक जाएगा। और कौन बेवकूफ़ डिप के अंदर जो है वो सेल कर रहा होगा? लोग तो सेल करेंगे जब मार्केट का नेक्स्ट स्टॉप देखेंगे। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि एम्प्टी गॉक्स के ज़्यादातर खरीदार कौन लोग हैं? इंस्टीट्यूशंस हैं। एम्प्टी गॉक्स लोगों से इंस्टीट्यूशंस ने, बहुत सारे बैंक्स और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने उनके खरीद ली थी कस्टडी उस वक्त। तो ये बेवकूफ़ नहीं है इंस्टीट्यूशंस। तो ये परफेक्टली टाइम्ड चीज़ें हैं। इन ट्रैप्स में हमें फॉल नहीं करना चाहिए। हमें अपने टीए के ऊपर रहना चाहिए, हमें फंडामेंटल्स के ऊपर रहना चाहिए, और हम लोगों को पेशेंटली इस वक्त मार्केट को देखना चाहिए। 6 to 8 वीक्स का मिनिमम प्लान बना के इस वक्त मार्केट में हमें साबित कदम रह के खड़े रहना है। वट एवर स्टॉर्म में कम, हमें साबित कदम खड़े रहना है। आप यकीन जानिए 2022 के अंदर जो खड़े रहे साबित कदम, इवन पिछले साल 2023 में अक्टूबर नवंबर में जो साबित कदम खड़े रहे, उन सब लोगों ने इस साल करंट मार्केट प्राइसेस पे भी मुनाफा बनाया है। वो इस वक्त भी अपनी पिछली बाइंग के हिसाब से प्रॉफिटेबल होंगे। तो ऐसा क्यों हम यकीन नहीं कर सकते कि अभी एक नेक्स्ट वेव जो आएगी वो यहाँ से हमें चीज़ों को ऊपर की तरफ लेके जाएगी? और मैंने पहले बताया, फिर मैं आप लोगों को रिफ्रेश करा दूँ, पहला यूफोरिया बुल मार्केट का हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं, और हमेशा बुल मार्केट में एटलीस्ट 2-3 यूफोरियाज आए हैं। फर्स्ट यूफोरिया हमने 71,000 पे क्रॉस होके कर लिया, देख लिया, और एक यूफोरिया से दूसरे यूफोरिया में लगभग 10-12 हफ्तों का वक्त होता है। इसीलिए मैं 6 to 8 वीक्स कह रहा हूँ, क्योंकि 3-4 हफ्ते गुजर चुके हैं। अप्रैल में यूफोरिया आया था, अब जून एंड हो रहा है। तो 6 to 8 वीक्स में दोबारा दूसरा यूफोरिया आएगा,
और वहाँ पे फिर लोग मैसेज करेंगे, वहाँ पे फिर लोग बोलेंगे कि क्या अब हम एंट्री ले लें, अब एंट्री ले लें, और टॉप बाय करके बैठ जाएंगे। तो हमें उन लोगों में शुमार नहीं होना। हमें उन लोगों में शुमार होना है जो बाइंग करते हैं तब जब मार्केट में फट वाली न्यूज़ आ रही होती है। दैट्स इट। तो इस हिसाब से पर्सनली मैं इस वक्त स्पॉट बाइंग अपॉर्चुनिटी समझता हूँ। ग्रुप में भी ऑल्ट की लिस्ट डाली है, ग्रुप में मैंने कुछ एक आध और मजीद और डाले हैं जिसमें मैंने थोड़ी और मजीद एंट्री ली है जो कि बाइनेंस पे भी मौजूद हैं, और पेशेंटली वेट करूँगा मैं। कभी कभार एक महीना भी अगर आप लेवरेज ट्रेड भी ना करो, बजट अच्छा है, स्पॉट में बाय करके रख लो, यू कैन अर्न वट एवर यू वुड मेक इन 2-3 मंथ्स विद इन दैट मंथ, अगर मार्केट वो साइकिल पकड़ के ऊपर जाती है। तो इस चीज़ों को देख के समझ के चलने की ज़रूरत है। लंबी वीडियोस में आजकल बना रहा हूँ क्योंकि इस वक्त बड़ा ज़रूरी वक्त है साबित कदम रहने का। इस वक्त बड़ा ज़रूरी वक्त है बहुत ही माइंडफुल ट्रेडिंग करने का। मैं आप लोगों को पकाना नहीं चाहता। पिछली वीडियो में मैंने बोला, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आप नहीं पकाते, आप लंबी वीडियोस बनाएं, थैंक यू सो मच उन सबका। लेकिन मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग नहीं सुनना पसंद करते होंगे, लेकिन ये बहुत अहम वक्त है आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, आपकी फ्यूचर सेविंग्स के लिए, आपकी फ्यूचर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। मेरे अपने पर्सनल ओपिनियन, मेरे अपने पर्सनल रिसर्च, मेरे अपने पर्सनल स्टडी के हिसाब से, चार्टिंग के हिसाब से, फंडामेंटल्स के हिसाब से, मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से, सारी चीज़ें शोर मचा मचा के कह रही हैं कि मार्केट में घुसना है मैंने। तो मैं ये कर रहा हूँ पर्सनली, बाकी वल्लाह आलम अल्लाह जानता है, उसने मेरे लिए मुनाफा रखा है तो कोई उसको मुझसे लेके नहीं जा सकता, कोई नहीं लेके जा सकता। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।